नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में नए विधानसभा में नमाज के लिए दिया गया कमरा तो बीजेपी ने कहा हनुमान मंदिर भी बनाओ। झारखंड के नई विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए अलग से कमरा आवंटित किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि नई विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए कमरा संख्या TW 348 आवंटित किया जाता है। 2 सितंबर को जारी इस आदेश के सार्वजनिक होते ही सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने कहा यदि नमाज के लिए कमरा दिया गया है तो इसमें हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया जाए। पूर्व स्पीकर और बीजेपी नेता सीपी सिंह ने कहा कि मैं नमाज अदा करने के लिए आवंटित किए गए कमरे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्हें झारखंड विधानसभा परिसर में मंदिर भी बनाना चाहिए। मैं यहां तक मांग करता हूं कि वहां हनुमान मंदिर की स्थापना की जाए। अगर स्पीकर ने मंजूरी दी तो हम अपने खर्च पर मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर लोकतंत्र के मंदिर के रूप में ही रहना चाहिए। नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करना गलत है। हम इस फैसले के खिलाफ हैं। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी मिलेगा अंडा, बेहतर करने वाली सेविकाओं को मिलेगा प्रोत्साहन। सेविकाओं को आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करना चाहिए। सेविका नियमित देखभाल कर महिला और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने का काम कर सकती है। लक्ष्य और चुनौती यही है कि 2 वर्षों में आंगनबाड़ी से जुड़ी सभी महिलाएं और बच्चे स्वस्थ रहे तथा कोई कुपोषित ना रहे। इसलिए हेमंत सोरेन सरकार आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों के लिए अंडे की सुविधा उपलब्ध कराएगी। सरकार भी इसे लेकर गंभीर है। माता और बच्चों को भरपूर पोषण आहार मिले, यह बातें महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने मोरहाबादी मैदान में आयोजित पोषण माह पर जागरूकता सह पोषण संकल्प दिवस पर कही। मंत्री ने कहा कि सरकार बेहतर प्रदर्शन करने वाली सेविकाओं को प्रोत्साहन भी देगी। मां स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, तभी देश के विकास में युवाओं का सहयोग भी रहेगा। इस मौके पर उन्होंने जिला में प्रचार प्रसार के लिए पोषण जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में सुकन्या योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ लाभुकों को दिया गया। कांके के विधायक समरी लाल ने कहा कि जागरूकता अभियान चलाकर पोषण माह को सफल बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि नौनिहाल ही देश चलाएंगे। धनबाद में जज के मौत मामले में सीबीआई ने अहमदाबाद से आरोपियों को लेकर पहुंची धनबाद। न्यायालय के समक्ष दोनों को प्रस्तुत कर भेजा जेल। जज उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई दोनों आरोपियों को लेकर शनिवार की सुबह धनबाद पहुंची, जहां दोपहर में न्यायालय के समक्ष दोनों आरोपियों को प्रस्तुत किया गया। इसके बाद उन्हें धनबाद मंडल कारा भेज दिया गया। सीबीआई जज मौत मामले में गिरफ्तार लखन वर्मा और राहुल वर्मा को लेकर तकनीकी जांच कराने गुजरात गई थी, जहां से हवाई मार्ग के रास्ते दोनों आरोपियों को लेकर सीबीआई देर शाम पहुंची, फिर वहां से सड़क मार्ग से धनबाद आई। धनबाद आने के बाद दोनों आरोपियों को SNMMCH ले जाया गया, जहां का मेडिकल जांच हुआ। इसके बाद सीबीआई ने जिला पुलिस की देखरेख में आरोपियों को सदर अस्पताल में कोरोना जांच करवाया। फिर दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर मंडल कारा धनबाद भेज दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा झारखंड से दूर रहे मानव तस्कर, नहीं तो सख्त होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार मानव तस्करी से हर एक झारखंड वासी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने इस खतरे को पहले ही काफी झेला है, लेकिन अब और नहीं। यदि मामला तस्करी से जुड़ा है तो उन्होंने तस्करों को झारखंड से दूर रहने की चेतावनी दी है, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बातें उन्होंने तस्करी के शिकार एतबरिया के 12 वर्ष बाद हो रही घर वापसी पर कही। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक बार फिर अपने परिजनों से बिछड़े और मानव तस्करी की शिकार आदिवासी महिला को मुक्त कराया गया। राज्य के गुमशुदा आदिवासी बेटी एतबरिया उरांव को सुरक्षित नेपाल से रेस्क्यू कर झारखंड लाया गया है। इसी के साथ लोहरदगा के भंडरा प्रखंड के मसमानो गांव में रहने वाली एतबरिया का 12 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ। अब वह अपने घर में ही रहेगी। सरकार के सक्रिय और संवेदनशील दृष्टिकोण से उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हुई है। रामेश्वर उरांव बोले झारखंड में दिनों दिन बढ़ रहा है प्रदूषण, रोकने के उपाय नाकाफी। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण को रोकने में सक्षम नहीं है। बोर्ड NOC देने और उसे रोकने मात्र का काम करने में जुटा है, जबकि बोर्ड का मुख्य काम प्रदूषण नियंत्रण होना चाहिए। गैर सरकारी संस्थाओं सीड और असर की ओर से पत्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उरांव ने कहा कि उद्योग और विकास से संबंधित अन्य कार्यों और कार्यक्रम को रोका जा सकता है, लेकिन इंसानी जरूरतों और उत्पादन के बीच की रेखा को तय करना होगा।
प्रोडक्शन एवं पॉपुलेशन यानी उत्पादन और आबादी के बीच सही तालमेल होने के बाद ही प्रदूषण पर नियंत्रण करना संभव होगा। कहा कि जब इंसान इन दोनों में संतुलन नहीं बना पाता है तो प्राकृतिक नियंत्रण लगाती है। कोरोना यही है। उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ ग्रामीण स्तर पर होने वाले प्रदूषण पर भी ध्यान देना होगा। झारखंड कांग्रेस में कलह, आरपीएन के खिलाफ प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के मामलों के प्रभारी आरपीएन सिंह के पहुंचने पर उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ और नारेबाजी की गई। दोपहर लगभग 1 बजे जब सिंह यहां शहीद चौक स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे तो विरोधी खेमे के लोग उनके खिलाफ झंडा बैनर के साथ प्रदर्शन एवं नारेबाजी करने लगे। हालांकि कांग्रेस के नेता यह अब तक नहीं साफ कर सके हैं कि यह प्रदर्शन किसने कराया और इसका क्या उद्देश्य था। आप सबको बता देना चाहता हूं कि जब आरपीएन सिंह मीडिया से बात करते थे उसी समय विरोधी लोगों ने उनका पुतला दहन कर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद में पार्टी नेता और कार्यकर्ता ने विरोध करने वाले लोगों को वहां से खेदेड़ा, लेकिन प्रदर्शन के कारण कुछ देर के लिए कांग्रेस कार्यालय पर तनाव का माहौल बन गया। इस बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, प्रदर्शन करने वालों की पहचान की जा रही है और उन सभी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही प्रदेश कांग्रेस की नई टीम का गठन हुआ है। झारखंड में कोरोना संक्रमण की दर 0.01%। बीते 24 घंटे में मिले 11 नए मरीज। झारखंड में कोरोना धीरे धीरे दम तोड़ता नजर आ रहा है। यही वजह है कि शुक्रवार को राज्य के 17 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। राज्य भर में शुक्रवार को 73,267 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से महज 11 मरीज मिले हैं, यानी राज्य में संक्रमण की दर घटकर 0.01% पर आ गई। शुक्रवार को 7 जिलों में मिले 11 मरीजों में सर्वाधिक 4 मरीज रांची से हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 2 एवं देवघर, धनबाद, गढ़वा, खुट्टी और लोहरदगा में एक मरीज मिले हैं। शुक्रवार को राज्य भर में 13 मरीज स्वस्थ भी हुए। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 141 पहुंच गई, जिसमें सर्वाधिक 85 मरीज रांची में एक्टिव है। दूसरे नंबर पर जामताड़ा है, जहां पर 15 मरीज एक्टिव है। राज्य भर में शुक्रवार को 1735 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया, जहां कुल 1,65,460 डोज टीका दिया गया, जिसमें 1,23,288 लोगों को जब पहली डोज दी गई, वहीं 42,172 लोगों ने दूसरी डोज भी ली। देश भर की बात करो तो केरल में कोरोना बेकाबू हो रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 11वीं की परीक्षा पर रोक लगा दी है। विधानसभा सत्र के दौरान प्रवेश द्वार पर 6 सितंबर को विधायक राज देंगे धरना। धनबाद की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अब सड़क से लेकर अब झारखंड विधानसभा तक पहुंच गई है। उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। इस मामले को लेकर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने धनबाद शहर की ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए मटकुरिया से बैंक मोड़ होते हुए पूजा टोकीज तक फ्लाईओवर के निर्माण की मांग रखी है। कहा है कि सदन में बार बार उठाए जाने के बाद भी सरकार का ध्यान नहीं है। इस लिहाज के चलते सत्र के दौरान 6 सितंबर को धरना पर बैठेंगे। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को सूचना दे दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बजट में इसकी घोषणा की थी। वर्तमान में हेमंत सरकार ने आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक किसी तरह का काम धरातल पर शुरू नहीं हुआ है। इसलिए 6 सितंबर को विधानसभा सत्र के दौरान प्रवेश द्वार पर ही धरना पर बैठने की बात कही है। झारखंड हाईकोर्ट को जल्द मिलेंगे 5 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने दी मंजूरी। झारखंड हाईकोर्ट को जल्द ही 5 नए जज मिलने वाले हैं। जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने हाईकोर्ट से भेजे गए 5 नामों की मंजूरी प्रदान कर दी है। जल्द ही अब राष्ट्रपति भवन से इसकी मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय विभाग की ओर से नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जाएगी। सभी 5 जज न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं। जिन 5 लोगों के नाम की मंजूरी प्रदान की गई है उनमें प्रधान जिला जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जुडिशियल एकेडमी के निदेशक गौतम कुमार चौधरी, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ, रांची के प्रधान न्यायायुक्त नवीनतम कुमार और राज्य के विधि सचिव संजय प्रसाद शामिल हैं। आप सबों को बता दो कि हाईकोर्ट में फिलहाल चीफ जस्टिस समेत 15 जज हैं। नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की कुल संख्या 20 हो जाएगी, जबकि स्वीकृत पद 25 हैं। बिहार झारखंड के युवाओं के पास सेना में नौकरी करने का सुनहरा मौका। सेना में नौकरी हासिल करने की तैयारी कर रहे बिहार झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। असम राइफल्स ने ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 सितंबर से शुरू हो जाएंगे।
इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता की मांग की है। कुछ पदों के लिए 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जबकि कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी जरूरी है। उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार असम राइफल्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र के दौरान सदन में बोली सरकार, पिछड़ों को 27% आरक्षण के लिए बनेगी कमेटी। राज्य में पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर समिति गठन का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। सरकार इसके लिए कमेटी बनाने पर विचार कर रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में दिए गए आश्वासनों पर की गई कार्रवाई से संबंधित पेश रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य के ग्रामीण विकास सह संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन एटीआर रिपोर्ट पेश की। एटीआर रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विधानसभा में 29 विभागों से संबंधित उठाए गए कुल 111 सवालों पर आश्वासन दिया गया था। 698 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में कुछ आश्वासनों को पूरा करने और कुछ पर उचित निर्णय लिए जाने का उल्लेख है। रिपोर्ट में इन आश्वासनों में से कुछ को पूरा करने और कुछ को पूरा करने की प्रक्रिया जारी रहने का उल्लेख है। विधानसभा में दिए गए कुल 111 आश्वासनों में से सबसे ज्यादा आश्वासनों की संख्या कार्मिक प्रशासनिक विभाग सुधार से संबंधित थे। इस विभाग से संबंधित कुल 11 आश्वासन थे। आप सबको बता देना चाहता हूं कि विधायक दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव और उमाशंकर अकेला ने राज्य में पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देने का मामला उठाया है।